मलेरिया क्या है? मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर गंदे और दूषित पानी में पनपते हैं जो उड़कर हम तक पहुंचते हैं। डेंगू के मच्छर का काटने का समय जहां सूर्यास्त से पहले होता है, वहीं मलेरिया फैलाने वाले मच्छर सूर्यास्त के बाद काटते हैं। इन्हीं सब चीजों के प्रति सचेत रहने और खुद को इस रोग से बचाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व भर में मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं। इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाने से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। आमतौर पर मलेरिया का रोग अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच में यह रोग अपने चरम पर होता है, यानी कि इसी दौरान लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। मलेरिया के अन्य हानिकारक प्रभाव। मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति यदि इलाज को लेकर जरा सी भी चूक करता है तो वह कई अन्य तरह से हानिकारक साबित हो सकती है, जिसमें से एक है मस्तिष्काघात। मलेरिया के दौरान मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना या दिमागी रूप से विकार पैदा होना भी एक समस्या है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम रूप सबसे खतरनाक होता है। यदि मलेरिया प्लाज्मोडियम के परजीवी दिमाग में पहुंच जाते हैं तो मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मलेरिया के कीटाणु प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है कि इससे मनुष्य न सिर्फ अपनी याददाश्त खो सकता है, बल्कि चक्कर आने और बेहोशी की हालात का भी शिकार हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क मलेरिया एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें परजीवी मस्तिष्क के ऊतकों के जरिए रक्त पहुंचाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इसकी जांच करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मरीज या तो बेहोश हो सकता है या वह गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। मलेरिया के लक्षण। सिर में तेज दर्द होनौल्टी होना या जी मचलना, हाथ पैरों खासकर जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी होना, आंखों की पुतलियों का रंग पीला होना, पसीना निकलने पर बुखार कम होना, तेज बुखार सहित फ्लू जैसे कई लक्षण सामने आना, ठंड के साथ जोर की कंपकंपी होना और कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाना। क्या है मलेरिया होने के कारण? मलेरिया होने का मुख्य कारण परजीवी मादा मच्छर एनोफिलीज ही है। दरअसल प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मादा मच्छर एनोफिलीज के शरीर के अंदर पलता है। यह परजीवी मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तब रोग का परजीवी रक्त प्रवाह के जरिए यकृत में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। यह स्थिति लाल रक्त कोशिकाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चूंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए ये मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए दूसरे व्यक्ति में भी संप्रेषित हो सकते हैं। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण और एक ही सीरिंज का 2 व्यक्तियों में इस्तेमाल करने से भी यह रोग फैल सकता है। मलेरिया होने पर हर व्यक्ति में एक जैसे लक्षण नजर आते हैं, क्योंकि यह काफी हद तक इस चीज पर निर्भर करता है कि आपको इन्फेक्शन कितना हुआ है। मलेरिया के लिए जरूरी टेस्ट किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है, और अगर बीमारी गंभीर है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह पर कुछ जांच भी करवाई जाती है। मलेरिया की जांच के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट, एक्सरे आदि कराने की सलाह देते हैं। सूक्ष्मदर्शी जांच। मलेरिया की पहचान करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण करना सबसे बेहतर, भरोसेमंद और अच्छा तरीका है। इससे मलेरिया के सभी परजीवियों की पहचान कर उसकी रोकथाम अलग अलग रूपों में की जा सकती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट। मलेरिया की जांच के लिए कई मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट भी उपलब्ध हैं। इन परीक्षणों में रक्त की एक बूंद लेकर 15-20 मिनट में ही परिणाम सामने आ जाते हैं। जहां लैब का प्रबंध नहीं होता, वहां मलेरिया परीक्षण के लिए एंटीजन टेस्ट कारगर साबित होते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से मलेरिया का स्वरूप क्या है, इसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। मलेरिया आरटीएस। मलेरिया आरटीएस वैक्सीन भी मलेरिया को जांचने का एक सफल तरीका है। मलेरिया का इलाज अगर समय रहते काबू पा लिया जाए तो मलेरिया का इलाज ज्यादा मुश्किल नहीं है।
मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरियल ड्रग्स और लक्षणों को नियंत्रण में लाने के लिए दवाएं, जरूरी टेस्ट, घरेलू नुस्खे और तरल पदार्थ व इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं। मलेरिया में दी जाने वाली दवाओं में क्विनीन, मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन शामिल होता है। आसान है मलेरिया से बचाव। यदि मलेरिया बुखार में शरीर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ या घट रहा है और ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको दोबारा से रक्त जांच करवानी चाहिए। ध्यान रहे, जब आप दोबारा या जितनी बार भी रक्त जांच करवा रहे हैं तो मलेरिया की क्लोनरोक्विनिन दवाई ना लें। मलेरिया में तबीयत बिगड़ने पर अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवाइयों को न लें। मलेरिया ज्वर के गंभीर होने पर भी संतरे के जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें। मलेरिया के इलाज के लिए घरेलू नुस्खे, अंग्रेजी दवाओं के अलावा घरेलू नुस्खों से भी मलेरिया का इलाज संभव है। किसी भी घरेलू इलाज का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। गिलोय के काढ़े या रस में शहद मिलाकर 40 से 70 मिलीलीटर की मात्रा में नियमित सेवन करने से मलेरिया में लाभ होता है। अमरूद का सेवन मलेरिया में लाभप्रद होता है। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो उसे रोज दिन में 3 बार उसे अमरूद अवश्य खिलाएं। मलेरिया के उपचार के लिए 10 ग्राम तुलसी के पत्ते और 7-8 मिर्च को पानी में पीसकर सुबह और शाम लेने से बुखार ठीक हो जाता है। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। अदरक का सेवन भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ मलेरिया के इलाज के लिए भी काफी लाभदायक होता है। थोड़ी सी अदरक लेकर उसमें 2-3 चम्मच किशमिश डालकर पानी के साथ उबालें। जब तक पानी आधा नहीं रह जाता इसे उबालते रहें। थोड़ा ठंडा होने पर इसे दिन में 2 बार लें। काफी लाभ मिलेगा। इस रोग में नीम के तने की छाल का काढ़ा दिन में 3 बार पिलाने से लाभ होता है। इससे बुखार में आराम मिलता है। थोड़े से नीम के हरे पत्ते और 4 काली मिर्च एक साथ पीस लें। फिर इसे थोड़े से पानी में मिलाकर उबाल लें। इस पानी को छान कर पीने से लाभ होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम नए टॉपिक पर वीडियोस लाएंगे।